Causes of market failure. Market failure may occur in the markets for several reasons including externality. सबसे पहले टॉपिक आता है एक्सटर्नलिटी. एक्सटर्नलिटी क्या है, और सबसे पहले एक्सटर्नलिटी को समझना होगा कि क्या है उसको और उससे कैसे मार्केट अफेक्ट होती है. An externality refers to a cost benefit resulting from a transaction that affects a third party. It means कि जब कोई भी कंजम्पशन हो रहा है, किसी भी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, तो उसका बेनिफिट या फिर उसका कॉस्ट या फिर उसका लॉस अगर थर्ड पार्टी अफेक्ट हो उससे, देन दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नलिटी. अब थर्ड पार्टी कैसे अफेक्ट होता है ये हमको समझना है. जैसे कि हम कोई भी गुड्स का प्रोड्यूस हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, देन उससे किसी थर्ड पार्टी, हम जिससे बाय किए गुड्स एंड सर्विसेज को एंड हम कंज्यूम किए, तो उसमें थर्ड पार्टी अगर उसमें अफेक्टेड हो, थर्ड पार्टी भी उसमें इंटरफेयर हो, देन दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नलिटी. अब हम ये समझेंगे कि थर्ड पार्टी को अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या निगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहलाएगा और निगेटिव एक्सटर्नलिटी कहलाएगा. तो हम इसको एग्जांपल से समझेंगे. ये मान लेते हैं कि किसी गांव में अगर स्कूल खुला, तो स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाया गया, तो बच्चा तो पढ़ा ही, बच्चे को फ़ायदा हुआ, लेकिन उस बच्चे के पढ़ने से आसपास के लोग भी एजुकेटेड हुए. आसपास के उस स्कूल को वहाँ पे एस्टेब्लिश होने से जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो एजुकेटेड हुआ, वो जागरूक हुआ, अवेयर हुआ, then that is called externalities. इट मीन्स कि थर्ड पार्टी अफेक्ट हो रहा है, सोसाइटी अफेक्ट हो रहा है. स्कूल के इस्टेब्लिश होने से बच्चा तो पढ़ा, लेकिन थर्ड पार्टी कौन हुआ? सोसाइटी, जो कि वो भी अवेयर हो रहा है, वो भी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, वो भी अफेक्ट हो रहा है, वो भी डेवलप हो रहा है एक स्कूल के आने से. देन वहाँ के गार्जियंस भी वहाँ पे अवेयर हो रहे हैं कि नहीं, हमको बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो वो भी वहाँ से अफेक्ट हो रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी. तो वो हुआ पॉजिटिव अफेक्ट, मीन्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट देगा. इट मीन्स कि हमारे कंजम्पशन से किसी तीसरे को फ़ायदा हो रहा है. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड दस रिजल्ट इन अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ थर्ड पार्टी. जब हम किसी कंजम्पशन से तीसरे पार्टी को या तीसरे पर्सन को अफेक्ट करते हैं, निगेटिव अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब कि उसको हानि हो रहा है, उसको मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे कंजम्पशन से उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है. तो ये हम समझेंगे एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इवन थ्रो सिगरेट स्मोकिंग. अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, मीन्स कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सारे हार्मफुल होते हैं वहाँ पे. इट काउजेज अ निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट ऑन पीपल अराउंड द स्मोकर. तो यहाँ पे जो सिगरेट स्मोक कर रहा है, मीन्स जो सिगरेट पी रहा है, वो तो अफेक्ट है ही, उससे निगेटिव अफेक्ट उसको हो ही रहा है. बट उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे निगेटिव अफेक्ट होंगे, निगेटिवली अफेक्ट होंगे, उनको भी हार्म करेगा. अगर उसका धुआं या उसका हवा भी लगा, उन चारे पर्सन्स वहाँ जो भी खड़े हैं सब कोई वहाँ उससे निगेटिव इफेक्ट होंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव एक्सटर्नलिटी. उनसे वो अफेक्ट होना है. या फिर जैसे कि कोई लाउड स्पीकर बजाया गया किसी के घर में या सोसाइटी में, कहीं भी किसी भी कोने में, तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट होगी, पूरी सोसाइटी को उस लाउडनेस से प्रॉब्लम होगा. किसी को सोने में प्रॉब्लम होगा, किसी को हेडेक का प्रॉब्लम होगा, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा. दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव एक्सटर्नलिटी. निगेटिव एक्सटर्नलिटी हमेशा हार्मफुल होती है. तो एक्सटर्नलिटी कैसे मार्केट को अफेक्ट करेगी? क्योंकि मार्केट को इसलिए अफेक्ट करती है एक्सटर्नलिटी, क्योंकि जब एक्सटर्नलिटी मीन्स कि पब्लिक गुड्स लाइक कुछ, जब हम कोई कंजम्पशन कर रहे हैं तो सिर्फ अफेक्ट हमको होना चाहिए, लेकिन वो थर्ड पार्टी इफेक्ट कर रही है जो कि उस गुड्स के लिए पे भी नहीं करती है. तो यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म का लॉ फेल होता है. जैसे कि मार्केट मैकेनिज्म का लॉ है कि जिसको भी जो पे करेगा वो कंज्यूम करेगा. बट यहाँ पे तो जो पे नहीं कर रहा है वो भी उसको भी उसका बेनिफिट हो रहा है, उसको भी उसका लॉस हो रहा है. दैट इज़ वाई यहाँ पे मार्केट फेल कर जाएगी. यहाँ पे मार्केट काम नहीं करेगी, क्योंकि एक्सटर्नलिटीज़ है. यहाँ पे हम पे कर रहे हैं उस गुड्स के लिए, हम पे कर रहे हैं उस किसी भी चीज़ के लिए. अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं फिर भी तीसरे को अफेक्ट हो रहा है, जो जिसने पे भी नहीं किया उस गुड्स के लिए, फिर भी उनको बेनिफिट मिल रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नलिटी. और जहाँ पे एक्सटर्नलिटी होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, मार्केट मैकेनिज्म वहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी, काम नहीं करेगी, उसका लॉ इनवैलिड हो जाएगा.
अब हम पढ़ते हैं पब्लिक गुड्स के बारे में कि पब्लिक गुड्स होने से कैसे मार्केट फेल करती है। गुड्स को हम डेफिनेशन से समझते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड देयर कॉस्ट डज नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दैट्स वाई। देखो हम समझते हैं इसको पहले कि जैसे मार्केट मैकेनिज्म में जैसे ही डिमांड बढ़ता है किसी भी गुड्स का तो प्राइस उसका निश्चित ही घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगा। जैसे कि डिमांड का लॉ है, लॉ का डिमांड है, डिमांड लॉ हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, आपने भी पढ़ा होगा पार्ट 1 में आप लोग। तो डिमांड लॉ कहता है कि जैसे ही किसी भी गुड्स का अगर डिमांड बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड घटा लेकिन पब्लिक गुड्स का ये सिचुएशन है कि जैसे पब्लिक गुड्स में डिमांड जैसे ही पब्लिक गुड्स में बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं, पब्लिक गुड्स को बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, बट उसके लिए सेम प्राइस होता है, ना कि उनके ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन से यूज़ करने से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि पहले 10 कर रहे थे, फिर 12 अगर यूज़ करने लगे, 20 करने लगे, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। नो, उसका प्राइस सेम ही रहेगा, चाहे उसको कितने भी लोग यूज़ क्यों ना करें, वो उस पर प्राइस पे उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा उसके डिमांड बढ़ने से। दैट इज़ वाई यहाँ पे मार्केट फेल करेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लॉ काम नहीं करेगा। और जैसे कि पब्लिक गुड्स का क्या मेन कैरेक्टर है, नॉन राइवलर्स और नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स का एक मेन कैरेक्टर है नॉन राइवलरस एज वेल एज नॉन एक्सक्लूडेबल। मीन्स कि ये कम्पिटिटिव नहीं होता, ये कंपटीशन नहीं करता, और ना ही एक्सक्लूडेबल होता है। मीन्स कि हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी के कंजम्पशन से। जैसे कि जो पे करेगा सिर्फ वही इस गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, ऐसा जैसा कि प्राइवेट गुड्स में होता है, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें हर कोई को सेम अमाउंट में सेम गुड्स अवेलेबल होता है, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होता है, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स का तो एक ही लॉ होता है कि सेम अमाउंट में सबको मिलना। तो ये ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं किए तो हम उसके कंजम्पशन से एक्सक्लूड हो जाएंगे, मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने पे नहीं किया, ऐसा नहीं है। पब्लिक गुड्स तो हर कोई पे कर सकता है, हर कोई कंज्यूम कर सकता है, सॉरी पे नहीं, कंज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट फेल करती है, क्योंकि जो पे करेगा वही कंज्यूम करेगा, ये लॉ यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट फेल करेगी। जो नॉन पेयर होंगे वो भी कंज्यूम करेंगे, और जो पेयर्स होंगे वो भी कंज्यूम करेंगे, दोनों पब्लिक गुड्स के लिए बराबर हैं। और ये तो नॉन एक्सक्लूडेबल हुआ। एंड नॉन राइवलरस मीन्स द गुड्स आर एलोकेटेड एफिशिएंटली टू द होल पॉपुलेशन। इट मीन्स नॉन राइवलरस मीन्स मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्टर के लिए ये गुड्स अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे डिमांड हुआ इस मार्केट में तो यहीं पे अवेलेबल होगा। नो, ऑल मार्केट्स के लिए ये सेम अमाउंट में अवेलेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट होता। यहाँ पे जैसे कि कंजम्पशन, नॉन राइवलरस कंजम्पशन मीन्स दैट द गुड्स आर एलोकेटेड एफिशिएंटली टू द होल पॉपुलेशन इफ प्रोवाइडेड एट जीरो कॉस्ट। अगर ये जीरो कॉस्ट पे प्रोवाइड किया गया है तो ये पूरे पॉपुलेशन के लिए सेम अमाउंट में एफिशिएंट होगा, एलोकेटेड होगा, ना कि किसी के लिए डिफरेंट। ये प्रतियोगितापूर्ण भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे भी मार्केट फेल कर जाएगी। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि पुलिस सेवा जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे एवरी सिटीज़न, हर सिटीज़न के लिए वो सेम वर्क करती है, सेम सर्विसेज देती है। ऐसा नहीं कि हम उसको पे किए तो वो हमको ज़्यादा दें, हम ज़रूरी तो नहीं है कि हम टैक्स दें, हम टैक्स तो सभी नहीं देते सरकार को, बट पुलिस सर्विसेज सबके लिए काम करती है इक्वल रूप में। ऐसा नहीं है सबके लिए डिफरेंट काम करती है। पब्लिक सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल होती है सेम अमाउंट में। दैट इज़ वाई यहाँ पे मार्केट फेल करती है। मार्केट कंट्रोल, थर्ड पॉइंट है मार्केट कंट्रोल। मार्केट कंट्रोल होने से भी मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं करती है। जैसे कि मार्केट कंट्रोल अकर्स व्हेन आइदर द बायर और सेलर पोजेस द पावर टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। जब प्राइस डिटरमाइन करने के लिए पावर का यूज़ करती है कोई भी बायर और सेलर, दैट
दैट्स वाई मार्केट फेल कर जाती है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे क्या है, द पावर प्रिवेंट्स द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम सेटिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट। जैसे कि जब पावर का यूज़ किया जाता है बायर्स के द्वारा या सेलर्स के द्वारा, देन नेचुरल फोर्स जो होता है डिमांड एंड सप्लाई का, नेचुरल फोर्स वो काम नहीं कर पाता है प्राइस को डिटरमाइन करने में। दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट फेल करती है। ऑन द जिसको कि हम सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ से देखते हैं कि ऑन द सप्लाई साइड द सेलर्स में control the prices of goods and services if there are only a few large sellers oligopoly or a single large seller monopoly. These sellers may collude to set higher prices to maximize their returns. The seller may also control the quantity of goods. इसको हम समझते हैं। जैसे कि सप्लाई साइड में सेलर्स, आप अगर मोनोपोली और ओलिगोपोली पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ समझ जाइएगा, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं कि मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, तो वो अपने पावर का यूज़ करके डिमांड को मीन्स सप्लाई को कम करता है, इसलिए ताकि प्राइस बढ़ जाए, मार्केट में प्राइस बढ़े और हम प्रॉफिट कमा सकें। तो अपने पावर का यूज़ करने से जो डिमांड सप्लाई का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, इससे प्राइस अफेक्ट होता है, जिस कारण से भी मार्केट फेल करती है। एंड ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं वहाँ पे, वो लोग कॉल्यूड होके अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं या फिर डिमांड को फिक्स करते हैं। तो वहाँ पे अपने प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए वो कॉल्यूड होके एक साथ प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसा होने से नेचुरल फोर्स काम नहीं करता डिमांड एंड सप्लाई का, और प्राइस उनके तरीके से डिटरमाइन होता है। दैट्स वाई मार्केट फेल कर जाती है यहाँ पे। The buyers possess the power to control the prices of goods if the market only comprises a single large buyer. जैसे कि मार्केट में सिंगल बायर्स होते हैं और कुछ बायर्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो प्राइस को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं कि प्राइस अगर कम होता तो हम ले सकते हैं। तो जैसा कि ऐसा होता है किसी किसी एरिया में जहाँ पे कि बायर्स अपना पावर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दूसरे डेफिनेशन में, इफ़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल और हैंडफुल ऑफ लार्ज बायर्स, द बायर्स में एक्सरसाइज देयर डोमिनेंस बाय कल्यूडिंग टू सेट द प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। वो अपना इच्छा बताते हैं कि अगर आप वो सेट करते हैं प्राइस को, कॉल्यूड होके वो प्राइस को सेट करते हैं और बोलते हैं कि हम ये खरीद लेंगे, और वो प्रोड्यूसर से एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप इतना प्राइस पे हमको दीजिएगा तो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी बायर्स जो है वो अपने पावर का यूज़ करने का कोशिश करते हैं। ऐसा कहीं कहीं पॉसिबल भी होता है, हर जगह नहीं पर कहीं कहीं पॉसिबल होता है। तो इस कारण से भी नेचुरल फोर्स काम नहीं करती डिमांड एंड सप्लाई का। यहाँ पे कभी डिमांड साइड से बायर्स यूज़ करते हैं तो अपने पावर को, कभी सप्लाई साइड से मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली में सेलर्स अपने पावर का यूज़ करते हैं, जिस कारण से नेचुरल फोर्स काम नहीं करता, मार्केट मैकेनिज्म का लॉ फेल होता है, जिस कारण से मार्केट फेल कर जाती है। ठीक है, तो हम फोर्थ पॉइंट में पढ़ते हैं इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट का इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होने से भी मार्केट फेल करती है। जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स को, वैसे हम पहले ही बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन का एक कंडीशन है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूरा इन्फॉर्मेशन होता है बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट का, लेकिन जब वो इन्फॉर्मेशन इम्परफेक्ट होता है तो मार्केट फेल करती है। जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स को पता नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है गुड्स का या फिर कुछ भी, तो वो वहाँ पे उसी प्राइस पे ले लेती है गुड्स। जैसे कि जो प्राइस पे मिल रहा है वो उसी प्राइस पे ख़रीद लिए, तो उनको पता नहीं है कि वो लॉस में है या प्रॉफिट में है। जैसे कि हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। ठीक है, market failure may also result from lack of appropriate information among the buyers or sellers. This means that the price of demand or supply does not reflect all the benefit or opportunity cost of a good. मतलब जो भी बेनिफिट मिलेगा हमको गुड्स से या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हम नहीं गेन कर पाएंगे अगर हमको अवेयरनेस नहीं है, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारे मार्केट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, गुड्स के प्राइस का, उसका प्रोडक्शन का। तो फिर हम कैसे खरीद तो लेंगे लेकिन हम वहाँ पे हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बायर साइड में मीन दैट द बायर में विलिंग टू पे अ हायर और लोअर कॉस्ट, हायर
or lower price for the product because they don't know its actual benefits। जैसे कि सप्लाई साइड, जैसे कि डिमांड साइड में बायर्स जो हैं उनको पता नहीं है कि उस गुड्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है या बेनिफिट क्या है, देन वो किसी भी प्राइस पे गुड्स को खरीद लेंगे, देन वो अपने एक्चुअल बेनिफिट से बच जाते हैं, यानी एक्चुअल बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेलर साइड में अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जो भी प्राइस उनको प्रोडक्ट का मिलता है लोअर या हायर, दैट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है, उनको जो मिलेगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे मार्केट फेल करेगी क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रही है मार्केट। परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट यहाँ पे नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है बायर्स एंड सेलर्स के बीच, इसीलिए यहाँ पे मार्केट फेल करेगी। है जब मार्केट फेल करेगी तो हम वहाँ पे कौन सा सोल्यूशन अपना सकते हैं। पहला कंडीशन है अगर हम गवर्नमेंट का इंटरफेयर करें, दूसरा कंडीशन है कि हम एक और कंडीशन प्राइस मैकेनिज्म के कंडीशन से भी अपने मार्केट को हम ठीक कर सकते हैं। तो मतलब मिस एलोकेशन या फिर उसको इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कहें मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। मार्केट जब फेल होगी तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो पहला है वन ऑफ द वेज दैट गवर्नमेंट्स कैन मैनेज मार्केट फेलियर्स बाय इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन। जैसे कि कुछ गुड्स पे जैसे कि वो मार्केट अगर फेल कर रही है तो कुछ गुड्स पे गवर्नमेंट कुछ रूल लगाती है या फिर टैक्स लगाती है, इसलिए ताकि वो मतलब कि जैसे कि एक्सटर्नलिटीज़ को रोकना। एक्सटर्नलिटीज़ कैसे रुकेगा, जैसे कि तीसरा पर्सन उससे अफेक्ट हो रहा है किसी कंजम्पशन से, जैसे कि सिगरेट या फिर शराब, ये सब क्या है। जैसे कि हम सिगरेट अगर स्मोक कर रहे हैं तो मेरे आसपास के लोग भी उससे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ मिल रहे हैं, उनको भी लॉस हो रहा है, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, हार्मफुल अफेक्ट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट सिगरेट पे टैक्स लगाती है ताकि उसका कंजम्पशन घटे, उसका प्राइस बढ़े और प्राइस बढ़ने से कम लोग उसको कंज्यूम करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रोल होता है कि वो आके गुड्स का मार्केट में प्रेजेंट होके वो गुड्स पे वैसा गुड्स जो हार्मफुल है, जो एक्सटर्नलिटीज़ पैदा करता है, तो वहाँ पे वो टैक्स लगा के वो गुड्स का कंजम्पशन कम करके प्राइस बढ़ाते हैं ताकि कम लोग उसको कंज्यूम करें और एक्सटर्नलिटीज़ भी कम है। और दूसरा पॉइंट है प्राइस मैकेनिज्म से भी हम मार्केट फेल को सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस मैकेनिज्म आर डिजाइन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ बोथ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्ट्स दैट काउज हार्म टू कंज्यूमर्स। द गवर्नमेंट कैन डिस्करेज द कंजम्पशन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। मार्केट फेल होने का क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है और गवर्नमेंट मार्केट में इंटर करके उस गुड्स पे टैक्स लगाती है, उस गुड्स को टैक्स इम्पोज करती है जहाँ पे कि जिससे कि मार्केट फेल कर रहा है, जिस रीज़न से एक्सटर्नलिटीज़ को कम करने के लिए, या फिर जैसे कि प्राइस मैकेनिज़्म जहाँ पे मोनोपोली पावर बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो वहाँ पे उस मोनोपोलिस्ट के गुड्स को टैक्स इम्पोज करेगी एंड वहाँ प्राइस घटेगा। दैट्स ये सब रीज़न है, गवर्नमेंट का ये सब रोल है। मार्केट फेल जब होती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। तो मेनली हम काउजेज़ को समझते हैं मार्केट फेलियर्स में, और उसका सॉल्यूशन ये 2 पॉइंट में है जो कि मेरे नोट्स में भी होगा, आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो शॉर्टली इसको यही कहा जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है मार्केट फेल होने के बाद, पब्लिक गुड्स का रोल बढ़ जाता है। तो एक्सटर्नलिटीज़ हो या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, इन सब को, या फिर मार्केट कंट्रोल जैसे कि मोनोपोली पावर, ये सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट आती है, रोल करती है, और बाय टैक्सेशन या फिर उनका अपना फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है और मार्केट मैकेनिज़्म जो भी होता है उसको उसमें अपना रोल निभाती है। So please watch my video at the last time. Thank you.